Hi, good morning, dear students. This is Abhay Kumar, your English teacher. And today I am going to explain the first poem of class 8. That is The Ant and the Cricket. क्या है हमारा poem? The Ant and the Cricket. This is a very interesting poem which gives a moral lesson. ये जो पोएम हम लोग आज पढ़ेंगे वो बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग है और बहुत खूबसूरत मैसेज देने वाला एक पोएम है और ये हमारे लाइफ से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये क्या है, इसमें कैसे ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है और कैसे और कैसा जो संदेश है यह मुझे या हम लोगों को देता है। A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. कह रहा है कि एक फेबल क्या होता है। शायद आप लोग भी पहली बार सुने होंगे फेबल के बारे में। ये फेबल क्या है? फेबल की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो फेबल मीन्स होता है लोक कथा, है ना। और इसके डेफिनेशन की बात करें तो लोक कथा या फेबल एक स्टोरी होता है जिसका जो मेन कैरेक्टर होता है अक्सर कोई एनिमल्स होता है। एक एनिमल्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा एनिमल्स हो सकते हैं, है ना। और वो जो है एक मोरल देता है, एक संदेश देता है, एक सीख देता है। द पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट contains an idea of far reaching significance. कह रहा है यह कविता जो है एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में है। एंट मीन्स होता है चींटी और क्रिकेट मीन्स ये एक क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये एक इंसेक्ट है ना, जिसको हिंदी में हम लोग टिड्डा कहते हैं या और भी इसका नाम है, ठीक है, झिंगुर कहते हैं। विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged cricket as to a two-legged. Surely you have seen a cricket that has 2 legs. तो ये कह रहा है कि ये जो पोएम है इसमें 4 टांग वाला जो टिड्डा है उसके बारे में बताया गया है। तो ये उतना ही सच, उसके लिए जितना सच है उतना ही सच ये 2 पैर वाले टिड्डे के लिए है, 2 पैर वाले क्रिकेट के लिए है। यानी ये जो पोएट है वो इनडायरेक्टली किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मनुष्य की तरफ, है ना। 2 लेग वाले टिड्डा, 2 लेग वाले क्रिकेट किसे कहा गया है? यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को कहा गया है। तो इस 4 लेग वाले टिड्डा की तरह बहुत सारे 2 लेग वाले भी होते हैं, यानी हम जैसे ह्यूमन बीइंग भी बहुत सारे होते हैं। तो ओवरऑल इसमें जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं मनुष्य से रिलेट्स कर रहा है और मनुष्य के ऊपर ये लिखा गया है जो कि इस इंसेक्ट्स के द्वारा बताया गया है। तो आइए क्या है पोएम हम लोग पढ़ते हैं। पोएम है अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. यहाँ पे एक वर्ड आया है सिली। सिली मतलब यहाँ पे होगा मूर्ख, है ना। तो कह रहा है एक मूर्ख क्रिकेट जो है जिसे गाना गाने की आदत थी। एक कस्टम मतलब आदि होना, आदत होना। उसे क्या थी? गाना गाने की आदत थी। पूरे बसंत और खुशनुमा गर्मी के दिनों में, है ना, खास करके जब गर्मी का दिन होता है, बसंत ऋतु होता है, तो देखोगे ये झिंगुर, ये जो टिड्डा है वो क्या करता है? गाना गाता रहता है। तो ये उसका आदत था। फिर कह रहा है कि बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। तो वह शिकायत करने लगा। बिगेन मतलब शुरू करना, शिकायत करने लगना। तो शिकायत करने लगा कब? जब उसने पाया कि घर में उसकी जो कपबोर्ड है, अलमारी है, बिल्कुल खाली पड़ी है और विंटर्स जो है आने वाला है, शरद ऋतु जो है वो आने वाला है। तो ये कंप्लेन करने लगा, कहने लगा।
क्या कहने लगा? नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। तो कहने लगा कि खाने का एक भी टुकड़ा वहां नहीं मिला। कहां? उसके कपबोर्ड में, और इधर उधर कहीं भी नहीं मिला उसे, पूरे बर्फ से ढके मैदान पर। और वो जो मैदान था, जो फील्ड था, वहां भी उसने ढूंढा, कहीं भी उसे खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं मिला, क्योंकि पूरा जो मैदान था वो क्या हो गया था? बर्फ से ढक गया था। न ही कोई फूल वह देख सकता था और ना पेड़ों पर भी कोई पत्ता था। मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे, क्योंकि सर्दी का मौसम आ चुका था और बर्फ से सब कुछ ढक गया था। ना पेड़ों पे पत्ते थे, ना ही कोई फ्लावर्स दिख रहे थे। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। कहता है क्रिकेट जो कहता है कि ओह अब मेरा क्या होगा, है ना। वो खुद से कहता है कि ओह अब मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. तो आगे पोएट लिखता है, एट लास्ट मतलब अंत में, है ना। अंत में भूख और अकाल जो है बढ़ता गया। अकाल कहने का मतलब स्टार्वेशन, भूखमरी, है ना। ये सब फेमाइन मतलब अकाल होता है। तो भूखमरी, अकाल, ये सब जो है बढ़ता गया और इसके वजह से वो अपना हिम्मत जुटाया। कौन? क्रिकेट। थोड़ा बोल्ड हुआ। बोल्ड होना मतलब हिम्मत जुटाना, है ना, करेजियस होना। तो करेज जुटाया, हिम्मत जुटाया, एंड क्या किया? और चूंकि सब कुछ क्या हो चुका था? ड्रिपिंग विथ वेट, है ना, सब कुछ पानी से भीग गया था। एंड ऑल ट्रेवलिंग विथ कोल्ड, और सब कुछ ठंड से कांप रहा था। इतनी ठंड थी कि सब कुछ ठंड से कांप रहा था, यहां तक कि क्रिकेट भी। अवे ही सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब जाना, है ना, चल देना। टू अ माइजरली एंट, यानी ये जो क्रिकेट है वो कहां चल दिया? माइजरली, जो कंजूस एंट होते हैं, एंट को यहां माइजरली कहा गया है ना। तो उस माइजरली एंट के पास चल दिया। कौन? क्रिकेट। क्या करने के लिए? टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। यह जानने के लिए कि क्या उसे जिंदा रहने के लिए एंड जो है उसे शेल्टर देगा, और एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, खाने के लिए कुछ देगा या नहीं, है ना। यानी ओवरऑल वो उसे शेल्टर मांगने के लिए और भोजन मांगने के लिए गया। यहाँ पे माउथफुल का मतलब होता है कौर, है ना, एक कौर, दो कौर, है ना। तो वो सोचा कि एक कौर भी अगर खाने को दे दे एंड, तो शायद मैं मरने से बच जाऊंगा, भूख से नहीं मरूंगा। तो ये उम्मीद लेके वो कहां गया? एंड के पास गया। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो सिर्फ क्या चाहता था? उससे उधार लेना चाहता था। चींटी से वो उधार लेना चाहता था, फ्री में नहीं लेना चाहता था। और वो ये उम्मीद रखे हुए था कि वे उसे जब उधार दे देगी तो कल होके वो उसे लौटा देगा। ही रिपे इट टुमारो, रिपे मतलब लौटा देना, टुमारो मतलब कल। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो। कहा कि अब टीटा कहता कि अगर ऐसा नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ? अगर एंट ने उसकी मदद नहीं की तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा, है ना। स्टार्वेशन मतलब भूख से एंड सॉरो मतलब दुख से।
नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। आगे कह रहा है कि says the ant to the cricket, I am your servant and friend। अब एंट कहता है किससे? इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक एंट है और एक टिड्डा है, यानी क्रिकेट है। तो एंट जो है क्रिकेट से कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम्हारा सेवक हूं, यानी मैं तुम्हारा सेवक भी हूं, तुम्हारा मित्र भी हूं। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। और फिर कहती है कि हम चींटियां न कभी किसी से उधार लेती है और न किसी को उधार देती है। बोरो मतलब उधार लेना, लेंड मतलब उधार देना। तो क्या कहती है चींटियां कि हम चींटियां न कभी किसी से उधार लेती हैं, न कभी किसी को उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई when the weather was warm? quoth the cricket, not I। तो फिर एंड जो है पूछती है किससे? टिड्डे से, यानी क्रिकेट से, कि प्यारे क्रिकेट मुझे ये बताओ, क्या तुमने ले नथिंग मतलब बचाना, क्या कुछ भी नहीं बचाया जब गर्मी का मौसम था, वार्म था, यानी जब गर्मी का समय था, गर्मी का सीजन था, तो क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए? या जब मुसीबत आता है, ठंड आता है, उस समय के लिए तुमने कुछ भी नहीं बचा के रखा? कोयत मतलब होता है कहना। तो क्रिकेट ने कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बचा के रखा विंटर के लिए। और क्या कहता है? माई हर्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। कहता है कि मेरा दिल इतना खुश था कि मैं रात और दिन गाता रहता था। कौन कहता है? क्रिकेट। क्रिकेट कहता है कि मेरा दिल इतना खुश था कि मैं दिन रात क्या कर रहा था? गाता रहता था। और क्यों? फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। गे मतलब होता है सुहावना, क्योंकि जो प्राकृतिक है, मौसम जो था वो काफी सुहावना था, इसीलिए मैं गाता रहा। यू सैंग सर यू से, Go then, says the ant, and dance the winter away। तो फिर एंड ने कहा कि महाशय आपने जैसा कि कहा कि आपने क्या किया, समर में गाते रहा, गा के उसको बिताया, तो ठीक है अब जाइए और विंटर को नाच के बिताइए, है ना। यानी समर को आपने गा गा के बिता दिया, तो विंटर को नाच नाच के बिता दीजिए। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the door little cricket। तो लास्ट में क्या किया? एंट ने विकेट उठाया। यहां पे विकेट उठाने का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया। एंड आउट द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस लकड़ी से धकेल के उस क्रिकेट को क्या किया? बाहर कर दिया। यानी उसे न फुट दिया न ही शेल्टर दिया, उस बेचारे को बाहर कर दिया। फॉक कॉल्स दिस अ फेबल। फॉक यहां पे मतलब, फॉक मतलब होता है लोग। लोग कहते हैं यह एक फेबल है, यह एक लोक कथा है, काल्पनिक कहानी है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं कहता हूं, मैं इसे सत्य कहता हूं, इसे सत्य मानता हूं कि ये बिल्कुल सच है, इसमें सच्चाई छुपी हुई है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ क्रिकेट्स के 4 legs होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेट्स भी हैं जिनके 2 legs हैं, 2 लेग वाले भी क्रिकेट हैं। यानी यहाँ पे ये किसको इंडिकेट कर रहा है पोएट? मनुष्य की तरफ, कि कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो जब खुशहाल मौसम, खुशहाल समय होता है तो खूब कमाएं और खूब उड़ाएं, खूब खर्च किए और भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाएं, और जब मुसीबत आई तो दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, हमें इससे यही सीख मिलती है कि जब हम या हमारा वक्त अच्छा हो, हम अच्छा से कमा रहे हो, है ना, तो
उस समय को अच्छे से तो जिए ही, लेकिन भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ पैसे जरूर बचा के रखे, ताकि समय आने पे हम लोग उसका यूज कर सकें, है ना। अभी अभी जो सिचुएशन है, पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, त्रस्त है। ऐसे सिचुएशन में सभी, या यूं कह लें कि मैक्सिमम लोगों का काम धंधा चौपट है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो अच्छे समय में, जब उनका समय अच्छा चल रहा था, जब वो कमा रहे थे, तो उस समय तो खर्च हो ही रहा था, उसमें से बहुत सारे लोगों ने बचा के रखा होगा और अभी उसका यूज कर रहे होंगे। जिन्होंने नहीं बचा के रखा होगा वो दूसरों से मांग मांग के काम चला रहे होंगे। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है हमारे लाइफ में कि अगर, और बहुत लोग ये भी पछता रहे होंगे, काश मैं पहले से कुछ जमा करके रखा होता, कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे होते तो आज वो हमारे काम आते। क्योंकि अभी सब लोगों का काम बंद है, सोर्स ऑफ इनकम बंद है, तो वैसे में जो स्टोर्ड होता है, जो जमा पूंजी होता है, वही हमारे काम आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी क्या करना है, इन फ्यूचर क्या करेंगे आप अगर कमाने लग जाएं, काम करने लग जाएं, तो कमाएं, प्रेजेंट में जो खर्च हो उसे करें, सब जरूरतों को पूरी करें। उस जरूरतों को पूरी करने के बाद कुछ पैसे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बचा के रखें, ताकि मुसीबत आने पे आप उसका यूज कर सके, आप किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैला सके, है ना। इसीलिए ये जो पोएम है, पोएट ने डायरेक्टली इंसेक्ट के माध्यम से, एंट और क्रिकेट के माध्यम से मनुष्य को ये संदेश दिया है। ये एडप्टेड फ्रॉम एसअप्स फेबल। एसअप का जो फेबल है वो एक सीरीज है, उसमें से अडॉप्ट किया गया है एक किसी हिस्से को। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।